नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काशी साहित्य कला उत्सव को लेकर बनारस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वाराणसी के होटल ताज में 7 से लेकर 9 मार्च तक बनारस लीट फेस्ट का भव्य आयोजन किया गया और इस वक्त हमारे साथ हैं आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरा आयोजन है क्या और काशी वासियों के लिए इसमें क्या खास रहेगा? देखिए, बनारस एक ऐसा नगर है जो कि कल्चरल कैपिटल तो है ही है, स्पिरिचुअलिटी की राजधानी है, रिलीजन की, धर्म की, साहित्य की, संगीत की, कल्चर की। और यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल का ना होना ये कमी हम लोग को बहुत वर्षों से सता रही थी और इस बारे में इस बार एक बृहद रूप से बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें कला, संगीत, साहित्य की बड़े बड़े लोग और कम से कम 100 से अधिक ऑथर्स, राइटर्स, पर्सनालिटीज़ आ रहे हैं, जो कि ताज होटल में 7, 8 और 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से प्रतिदिन होगा। उद्घाटन सत्र 12 बजे है 7 तारीख को और मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि उसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति सारे आएंगे और ये जितना आयोजन है बनारस के नागरिकों के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके आयोजन समिति में बनारस के सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक, अधिकारी सब लोग सम्मिलित हैं और ये ऐसे इतने बड़े स्तर पे हो जाएगा ये हमें भी नहीं पता था, क्योंकि बनारस की इतना महत्व है बनारस का कि यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं लोग। 100 से अधिक ऑथर्स आ रहे हैं और हम लोगों के बीच में इतनी अच्छी एक साहित्य की एक श्रृंखला होगी। पुस्तकों का करीब 6 लाख से 8 लाख तक पुस्तकें रहेंगी। अकेले पेंगुइन ने 4 लाख पुस्तकें रखी हैं। विभिन्न स्टूडियोज़ में इंटरव्यूज़ होंगी, जो भी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चे वॉलेंटियर्स होंगे और पूरे ताज होटल के परिसर में 5 मंच बने हैं। तो आप सब, क्योंकि काशीवासी हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और बाहर से आने वाले वक्ताओं को सुने और काशी की जो हॉस्पिटैलिटी है उसको भी हम उनको दिखाएं। डॉक्टर मधोक, हमें जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, इस उद्घाटन सत्र को बनारस के कौन कौन जनप्रतिनिधि इसमें उद्घाटन समारोह में शामिल रहेंगे? देखिए, उद्घाटन समारोह में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन विशेष रूप से गवर्नर साहब हैं लक्ष्मण आचार्य जी, जो काशी के ही हैं, बनारस के हैं। हमने उनको विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया था और बहुत पहले से उनसे बात हुई थी, वो आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति जी आ रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय हमारे जो गणमान्य मंत्री जी हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल जी आ रहे हैं, दयाशंकर मिश्र दयालु जी रहेंगे और हमारे मेयर साहब अशोक तिवारी जी सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हुई। तो ये रहे डॉक्टर दीपक मधोक, जिन्होंने बताया कि काशी साहित्य उत्सव जो 3 दिनों तक आयोजित होगा, ये विश्व स्तर का होने जा रहा है और इसमें काशीवासी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग ले सकते हैं, यहाँ के कार्यक्रम को देख सकते हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आमंत्रित करता हूँ। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, आप हमारे QR कोड को डाउनलोड करके, स्कैन करके प्रवेश पत्र ले सकते हैं, लेकिन अगर वैसा आप न कर पाएँ तो केवल अपना आधार कार्ड लेके आएँ और गेट पर अपना फ़ोन नंबर और आधार कार्ड और नाम नोट कराएं, आपको एंट्री मिल जाएगी। प्रेस के लोगों के लिए उनका प्रेस का ID कार्ड काफ़ी है। साथ में भारत नवनिर्माण समिति के सचिव ब्रिजेश सिंह, आइए जानते हैं कि बनारस लीट फेस्ट में क्या है खास। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल बनारस यानी काशी की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो जो विश्व को अपने साथ लेके चलने की, वही सबसे खास है। इस 3 दिन के कार्यक्रम में साहित्य से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, चित्रकला से जुड़े हुए, फोटोग्राफी से जुड़े हुए लगभग 300 बाहर से विद्वान आ रहे हैं और 200 विद्वानों को हम लोगों ने काशी से सम्मिलित किया है। जो खास यहाँ पे जिनका वक्तव्य होगा, जितनी पुस्तकों का विमोचन होगा, उसके बारे में थोड़ा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को विस्तार से बताइए। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी, ज्ञानपीठ अवार्डी प्रतिभा राय जी, JCB अवार्डी खालिद जावेद जी, आपको गीतांजलि श्री जी, साहित्य अकादमी के 34-35 बड़े विद्वान,
आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 34-35 लोगों की उपस्थिति रहेगी। महावीर चक्र विजेता सेना के वो भी रहेंगे। आपको अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी रहेंगे। तो सभी लोग अपने अपने विषय की भी बातें करेंगे और उन लोगों ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगा। हमारे साथ अशोक कपूर जी, ये भी आयोजन समिति में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। इनसे जानते हैं कि ये काशी वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम उपाध्यक्ष हैं समिति के और पिछले वर्ष से जुड़े हैं। ये तीसरा संस्करण है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों से ज़्यादा कोई क्या जानेगा कि काशी को सब लोग कहते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। हम लोगों ने काशी ये जो साहित्य से, तो इसमें हम संगीत के क्षेत्र में हमारा थोड़ा ज़्यादा लगाव है और झुकाव है और एक हमारी संस्था भी है। तो हमने ये कहा था कि संगीत को जोड़ा जाए। पिछले साल हम लोगों ने विद्याधर व्यास जी को बुलाया था और ऐसे केजी वेस्टर्न थे, ऐसे 3 लोग थे। इस बार लोकल में हमने शुरू किया। पहले विकास महाराज जी को लिया, देवव्रत मिश्रा जी को लिया, देवाशीष डे जी को लिया और अब जयपुर से ही विष्णुमोहन भट्ट जी, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं आ रहा हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। तो मेरा था कि ये भी जुड़ गया, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। और इसका केवल हम लोग कार्यक्रम ही नहीं कराएंगे, इसके ऊपर चर्चा भी होगी। कुछ संगीत कोई किताबों पर, संगीत की किताबों पर, विधि नागर जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कथक और ठुमरी को लेते हुए, तो उनका भी एक होगा। तो इस तरह हम लोग का ये है कि धीरे धीरे करके इसको सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हों और जैसा मेरा रोल है कि उसके सेशंस को बनाया जाए, तो कोशिश करके हम लोग सब कुछ उसमें जोड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं आयोजन समिति के ट्रेजरर धवल प्रकाश अग्रवाल। आइए जानते हैं कि पूरे आयोजन को काशीवासी और पूरे देश के लोग कैसे देख सकते हैं। नमस्कार। हम लोगों की वेबसाइट है banarasLitFest.org। उस वेबसाइट पे जा कर के आप हमारे सारे स्पीकर्स के नाम और हमारे मिनट टू मिनट सेशंस, डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, सारे सेशंस हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं। वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए एक लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपना एंट्री पास डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पे लाइव जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं banarasLitFest.org के नाम से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ 18 भी हम लोग के प्रोग्राम का लाइव कवरेज तीनों दिन करता रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों के बनारस का सबसे प्रसिद्ध लोकल न्यूज़ चैनल क्लाउन टाइम्स पे भी लाइव प्रसारण आप लोगों को तीनों दिन का देखने को मिलेगा। और बस मैं यही आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हर एज ग्रुप के लोग समय निकाल करके और इस महाकुंभ, जो बनारस में एक नया तरीके का महाकुंभ हो रहा है लिटरेचर का, उसमें सम्मिलित हो। बहुत बहुत वेलकम आप लोगों को। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।